नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज जानते हैं भगवान राम ने रावण का अंत किया था। ऐसा तो सब ज़्यादातर लोग यही जानते होंगे, लेकिन रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था ऐसा नहीं है। श्री राम से पहले वह 4 लोगों से हार चुका था। आइए जानते हैं वह कौन कौन थे। बाली राजा। बलि से रावण की हार। एक बार रावण बलि से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बलि उस समय पूरा पूजा कर रहा था। रावण बार बार बलि को ललकार रहा था, जिससे बलि की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बलि ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्र की परिक्रमा की थी। बलि बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बलि ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बलि की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बलि ने रावण को छोड़ दिया था। इसके बाद रावण ने बलि से मित्रता कर ली थी। आइए दूसरे नंबर पे कौन था यह जानते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक क्षत्रिय राजा था, जिसके 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहते थे। एक बार जब रावण अपनी सेना लेकर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा, तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा के पानी के बहाव को अपने हाथों से रोक दिया और थोड़ी देर बाद पानी छोड़ दिया, जिससे रावण की पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। जब यह रावण के दादा महर्षि पुलत्स्य को पता चला, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन से कहकर रावण को आज़ाद करवाया। तो दोस्तों, अब राजा बलि के महल में रावण की हार। यह जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार राजा रावण बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की बहुत बुरी हार हुई। इसके बाद बड़ी मुश्किल से रावण वहां से भागने में कामयाब हुआ। अब शिवजी से रावण की हार। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड था। रावण इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। इस हार के बाद रावण ने शिवजी को अपना गुरु बनाया और उनकी उपासना करने लगा। रामायण में वर्णित है कि जब रावण महादेव से उलझा, तो महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए। तब रावण 1000 वर्षों तक
उनसे क्षमा याचना करता रहा। तब उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और इतनी भयंकर रुदन करने लगा, उसके कारण शिवजी प्रसन्न हुए और उसका नाम दशानन लंकेश से रावण मतलब रुदन करने वाला भी से वो रावण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण कौन था और कितने वर्ष की उसकी आयु थी और वह कितना विद्वान था कि राम जी ने उसके आखिरी समय में लक्ष्मण जी को उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। तो ऐसी ही कई सारी जानकारी और नई नई रोचक बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।